दोस्तों, आप सलामत रहे। और इस सलामत होने के लिए, अमन में आने के लिए छोटी छोटी चालाकियों को छोड़ देना चाहिए। ये चालाकियां हमें परेशान करती हैं। जैसे बाज़ औक़ात हमें कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, माली हो या जिस्मानी हो या कोई बीमारी हो, तो हम अक्सर तौबा करते हैं। और तौबा किस लिए करते हैं? कि बीमारी चली जाए, मुझे से शिफा हो जाए। तो तौबा का मकसद, असूल ये है कि जिस वजह से मुझे कोई बीमारी आई है या कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी मुझे सजा मिली है, तो असल तौबा तो ये होती है उस गुनाह को छोड़ना जिसकी मुझे सजा मिली है। मेरा हक बनता है कि मैं उस पर गौर करूं, किस वजह से ये बीमारी आई है, किस वजह से मुसीबत आई है। कोशिश करके उस काम को छोड़ने का नाम तौबा होता है। अगर मेरे किसी वजह से कोई जिस्म में तकलीफ है तो मुझे गौर करेगा, पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं मैंने किसी से कोई ना कोई या अपने से ज्यादती की है, मैंने ज्यादती की है, तो भी पता चल जाएगा। तो ज्यादातर 99% तो ऐसा ही कहते हैं कि जो होता है हमारे किए हुए का ही होता है। 1% में वो होता है, वो इम्तिहान में बात आ जाती है। ज्यादातर यही होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरा ही किया गया है। तो उस तकलीफ से अजाला हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि अपने गुनाहों को याद करके उससे निजात पाए, तौबा करें ताकि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ये खता गलती नहीं करूंगा। इंसान है, हो जाती है, मगर जब भी तौबा करो, और तौबा कर लेनी चाहिए जब भी हो जाए, मगर तौबा करने का मकसद यही होता है कि आइंदा मैं वो गुनाह ना करूं। जैसे इंसान वो तौबा करता है तो वो पिछले वाला गुनाह भी माफ हो जाता है और आइंदा शिफा भी मिल जाती है। मगर हम बड़े चालाकू हैं, चालाक लोग हैं। हम कहते हैं बीमारी से जान छूट जाए, जब छूट जाती है तो फिर वैसे के वैसे फिर वही गुनाह करते हैं। जैसे वो फरमान में आता है, ये इंसान जो है जब इसको मुसीबत आती है तो मुझे याद करता है, जब मुसीबत टल जाती है तो फिर वही गुनाह करता है, फिर वही काम करता है। इसी तरह तौबा करने से रब को याद करने का मकसद है कि हमें कोशिश करें कि हम सच्चे दिल से उस गुनाह से छुटकारा हासिल कर लें जिस वजह से मुझे तकलीफ आई। बाकी दोस्तों, ये इंसान है, कोशिश करते रहना चाहिए, सदा एक जैसा नहीं रहता इंसान। तो ये चालाकियां ना करें कि अच्छा अब तो जान छूट जाए, अब तो बीमारी है, जरा थोड़ी सी साइड पे हो जाए, फिर उसी गुनाह को करूंगा, फिर डबल करूंगा। तो इन चालाकियों को देखने बावजूद भी आपका रब ठीक तो कर देता है, मगर आप वहां अगर पुख्ता हो गए फिर वापसी का चांस कोई नहीं होता। बाज़ वक़्त बीमारी आती इसलिए है ताकि इंसान अपने गुनाह को याद करे, उससे तौबा कर ले कि रब ताला मुझे माफ कर दे, ताकि पिछले गुनाह भी धुल जाए और आइंदा गुनाह से भी बचा जा सके। गुनाह होते क्या है कि गुनाह में भी लज्जत होती है,
कोई भी गुनाह करो, उसके अपने मजे हैं, मगर गुनाह की लज्जत जो है, असल इसका नुकसान क्या है कि इंसान अपनी हकीकत, अपनी कमजोरी और खुदा को भूल जाता है। खुद को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, कितनी देर के लिए आया हूं, कहां जाना है। भूल गया कि रब है, खुदा है जिसके पास मुझे जाना है। इसीलिए उस लज्जत को गुनाह कहते हैं जिसमें रब भूल जाए। वो कोई भी हो, उसमें यह नहीं होता कि गुनाह कौन सा है। कोई भी दुनिया की शब्दों मद चाशनी, ख्वाह इज्जत करवाने की हो, दौलत कमाने की हो, भागने की हो, सैर करने की हो, आवारागर्दी की हो, कुछ भी हो, जिस दिलचस्पी, जिस ख्वाहिश में रब भूल जाए वही गुनाह बन जाता है कि यहां मुझे रब भूल जाए। तो दोस्तों, हमें गुनाह को छोड़ना है, गुनाह भूलना था। हम तो खुदा को भूल रहे हैं। हम तो जिस काम की सजा भुगत रहे हैं, जो बीमारियां मुझ पर आ रही हैं, जो चीजें पैदा हो रही हैं, मुझे उससे छुटकारा हासिल करने के लिए यह था कि मैं अपने गुनाहों को याद करूं, ताकि वो इधर ही मिलिया मेट हो जाए और मैं वहां पर तौबा कर लूं। हम तो वहां भी चालाकियां लगा रहे हैं, ठीक होने के बाद फिर वही शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हर इंसान आगे बढ़ता रहता है और उसे बढ़ना चाहिए। ये इंसान है, कमजोर है, और कोशिश करके इंसान को सच्चे दिल के साथ अपने रब के सामने पेश होना चाहिए और खलूस के साथ उसकी इबादत करनी चाहिए। जो इबादत भी आपको आती है उसी के मुताबिक कर लें, मगर खलूस के साथ करें। रब ताला को अपने आमने सामने महसूस करें, अपने आप को खुदा के हसार में महसूस करें, ताकि आपकी रूह जो है रब के साथ जुड़ जाए। जैसे फरमाया जाता है कि उसकी रस्सी को ऐसे मजबूती से थामो कि वो कभी ना टूटे। हर वक्त गमी में, खुशी में उसी का सहारा महसूस करें। जब डूबते हुए भी आप पानी के अंदर भी जाएं तो आपको महसूस हो कि खुदा मेरे साथ है। और खुदा को अपने पास या अपने साथ महसूस करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तमाम तर रियाजतों, मुराकबे, इबादतों का मकसद यही है, बन जाता है कि मैं उसके हसार में हूं, वो मुझे देख रहा है और मैं उसे देखना चाहता हूं। वो तो रोज़े अज़ल से देख रहा है, दिलों की बातें भी जानता है, मगर मेरे इल्म में नहीं होता। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी कोई आश्कारी हो। मैं भी चाहता हूं कि मैं उसका कुर्ब हासिल कर लूं। यही जिंदगी की एक खूबसूरत कश्मकश है। बाकी दोस्तों, पसंद अपनी, शौक अपना, बस ये फैसला जरूर कर लेना कि ये जिंदगी है कितनी। बस जितनी है, जितनी भी आप समझ सकते हैं समझ लें, मगर फिर आखिर जाना ही पड़ेगा। कभी गौर करो, जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से अक्लमंदों की लिस्ट में आ रहे हैं। यहां चालाक, बेईमान, होशियार को ही अक्लमंद कहा गया है। अल्लाह को पाने वाले को तो लोग जाहिल, जादूगर, बेवकूफ कहते हैं, मरीज कहते हैं, डिप्रेशन का शिकार कहते हैं, डिप्रेशन का मरीज कहते हैं। जो अपने खालिस दिल से अपने रब को पाना चाहता है उसको मरीज कहते हैं। हो
होशमंद किसको कहते हैं? चालाक, बेईमान, जो सबसे महंगा सूट पहने, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाए, सबसे आला कोठी बनाए, उसको अक्लमंद कह रहे हैं। मैं किसी को बनाने पे गुनहगार नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि फकत यही काम नहीं है, इसके आगे जहां और भी है, वो जिंदगी का मकसद और भी है। करना कुछ बुरा नहीं है, मगर कहने का हम किस लिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इन चीजों से ऐसा दिल लग जाए कि यहां से जाने को जी ना चाहे। करो, सब कुछ करो, मगर इतना जरूर समझो कि आप एक मुसाफिर हैं, और सफर के दौरान जो सहूलतें मिलती है ले ले, मगर समझो तो मुसाफिर खुद को। तो इसी तरह दोस्तों, ये हम दूसरों से चालाकी लगाने से, धोखा करने से खुद को अक्लमंद कहला सकते हैं, मगर बेवकूफों को, अल्लाह को नहीं। दुनिया से धोखा कर सकते हैं, अल्लाह सब जानता है, हमारी निजतों को भी जानता है। और कोशिश करके रिलैक्स होने की कोशिश करें। क्यों परेशान हो रहे हैं? और हमारी परेशानी मरने की यही है कि हमने दिल यहां लगाया हुआ है। अगर दिल यहां से निकालते, यकीन जानो आगे जाने की चाहत पैदा हो जाएगी। बाकी दोस्तों, अल्लाह आसानियां पैदा करे, खुश रहा करो और आरज़ू किया करो, दुआ किया करो, तौबा अल्लाह किया करो, मगर इसलिए कि जो सजा मुझे हो रही है उस गुनाह को छोड़ने के लिए, चालाकी के लिए नहीं कि अल्लाह माफ कर दे तो अगर ठीक हो गया तो फिर वही करूंगा। ऐसा नहीं करना, कोशिश करते रहे, इंसान है। अल्लाह आसानियां पैदा करे।